अस्सलामुअलैकुम बच्चों, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफे एंड आई होप कि आपकी एमडीकैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज वो इंतज़ार ख़त्म हुआ जिसका इंतज़ार काफ़ी अरसे से था और जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब पीएमडीसी एमडीकैट 2026 की रजिस्ट्रेशन अनाउंस करेगा। आया रजिस्ट्रेशन अनाउंस करेगा भी अभी या नहीं करेगा, या एमडीकैट डिले होगा। इन सारी अफवाहों को आज पीएमडीसी ने पाया तकमील तक पहुंचाया है और ये साबित कर दिया है कि जो एमडी कैट है वो 16 अगस्त को ही होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एमडी कैट अपने टाइम के ऊपर यानी कि 16 अगस्त को होने जा रहा है। तो आज की वीडियो में आज के जो नोटिफिकेशन पीएमडीसी ने अनाउंस किया है उसके बारे में बात करेंगे। कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस होगा, किन किन एग्जाम सेंटर्स के ऊपर आपका एग्जाम हो रहा होगा, क्या फीस है, इंटरनेशनल सेंटर के ऊपर अगर आपने अप्लाई करना है तो क्या फी होगी आपकी। इन सारी बातों की हम आज डिस्कशन करेंगे और पीएमडीसी के नोटिफिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पीएमडीसी की वेबसाइट मेरे सामने खुली हुई है और यहाँ पे आपको नजर आ रही है पीएमडीसी की वेबसाइट, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की वेबसाइट। वो इदारा जो आपके एमडी कैट के सिलेबस को डिफाइन करता है, वो इदारा जो एमडी कैट के लिए तमाम गाइडलाइंस को बनाता है, वो इदारा जो आपको ये बताता है कि कब आपका एग्जाम होने वाला है, उसकी वेबसाइट यहाँ पे मौजूद है। और ऑफिशियली अगर आप पीएमडीसी की वेबसाइट के ऊपर आओगे तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, आप जैसे ही नीचे आते हो यहाँ पे आज जो नोटिफिकेशन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के अंदर अपलोड हुआ और सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किया इन्होंने, वो नोटिफिकेशन भी यहाँ अवेलेबल हो चुका है। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पब्लिक नोटिस, वही नोटिस जो पीएमडीसी ने आज अनाउंस किया है और पीएमडीसी ने आज यहाँ पे अपलोड भी कर दिया है। तो ये पब्लिक नोटिस आपको यहाँ नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ नोट करो तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि एमडी कैट जो है वो 16 अगस्त को होने जा रहा है। 16 अगस्त 2026 को आपका एग्जाम होने जा रहा है, यानी कि 16 अगस्त वो दिन है जब अपने ख्वाबों को आप पूरा करने की तरफ जाओगे। कौन कौन से सूबों के अंदर एग्जाम हो रहा है? ऑब्वियसली चारों सूबों के अंदर एग्जाम हो रहा है। कौन सी यूनिवर्सिटीज इस एडमिशन को, इस एमडी कैट को कंडक्ट कर रही होगी? तो सबसे पहले अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब के अंदर आपके पास यूएचएस मौजूद है जो यूएचएस एग्जाम कंडक्ट करेगा एमडी कैट का, और ये इख्तियार यूएचएस को दिया गया है कि वो पंजाब के सूबे के अंदर अपना एग्जाम कंडक्ट करे। इसी तरीके से सिंध के अंदर आईबीए सक्कर को ये इख्तियार दिया गया है कि वो एमडी कैट को कंडक्ट करेगा सिंध के सूबे के अंदर। इसी तरीके से केपीके के अंदर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है। आगे चले तो बलूचिस्तान के अंदर बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज कोयटा, बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज कोयटा को यह इख्तियार दिया गया है कि वो बलूचिस्तान के सूबे के अंदर अपना एग्जाम कंडक्ट करेगा। इसी तरीके से इस्लामाबाद के अंदर, आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर, गिलगित के अंदर, इन तमाम जगहों के ऊपर जो इख्तियार दिया गया है वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को दिया गया है। ना सिर्फ इन जगहों के ऊपर बल्कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को एक इंटरनेशनल सेंटर भी अलॉट किया गया है जहां पे वो अपना एग्जाम कंडक्ट कर रहा होगा। अब वो कौन सा इंटरनेशनल सेंटर है? तो वो रियाद का इंटरनेशनल सेंटर है। अगर आप किसी भी इंटरनेशनल सेंटर से अपेयर होना चाहते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप रियाद आओ और रियाद के अंदर एमडी कैट के अंदर बैठो और एमडी कैट को अटेम्प्ट करो। तो ये हो गया कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपका एग्जाम कंडक्ट करने जा रही है और किस किस तरीके से मामला चल रहे होंगे। यहाँ पे आपको क्लियरली टाइमलाइन नजर आ रही है। अगर आप इस टाइमलाइन को देखोगे तो जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है वो 22 जून को स्टार्ट हो रही है, यानी कि 22 जून से एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन बाकायदा तौर पे स्टार्ट होगी और ये रजिस्ट्रेशन 8 जुलाई तक बिना किसी लेट फीस के चलती रहेगी। तो 22 जून से 8 जुलाई तक आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो नॉर्मली चल रही होगी। फिर इसके बाद लेट फीस के साथ, यानी कि जब आपका 8 जुलाई एंड हो जाएगा उसके बाद आप 13 जुलाई तक लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकोगे और आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन कर सको। एमडी कैट कब होने जा रहा है? एमडी कैट होने जा रहा है 16 अगस्त को, और 16 अगस्त को पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सुबह 10 बजे आपका एग्जाम होगा। तो संडे वाले दिन 16 अगस्त 2026 को आपका एग्जाम होगा सुबह 10 बजे। अब सवाल ये होता है कि सर ठीक है, टाइमलाइन तो हमें समझ में आ जाती है, ये बताइए सर कि हमारी फीस कितनी है, कितनी फी हमें पे करनी होगी और कितनी फी हमें रजिस्ट्रेशन के लिए देनी होगी। तो अगर आप 8 जुलाई तक
22 जून से 8 जुलाई के विंडो में किसी लोकल सेंटर के ऊपर, पाकिस्तान के किसी भी सेंटर के ऊपर आप अपेयर होना चाहते हो, तो वहां पे अपेयर होने की जो फी है वो 9,000 रुपीज है। 9,000 रुपए आपको पे करने होंगे और 9,000 रुपए पे करके आप आराम से इस किसी भी लोकल सेंटर के ऊपर एमडी कैट में अपेयर हो सकते हो। अगर आगे चले तो आगे लेट फीस, अगर आप लेट सपोज 8 जुलाई के बाद लेट फीस के साथ जो है वो अपना एग्जाम का फॉर्म सबमिट करना चाहते हो, एमडी कैट का फॉर्म सबमिट करना चाहते हो, तो आपके पास एक बड़ा क्लियर ऑप्शन मौजूद है कि आप 13,000 रुपए पे करोगे। 9,000 की जगह आपको 13,000 रुपए पे करने होंगे। यानी कि अब आपके पास गिनती के एमडी कैट के लिए कोई 50 डेज के करीब करीब आपके पास दिन मौजूद है, और ये 50 दिन वो हैं जो आपकी किस्मत का फैसला करेंगे, जो आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाएंगे। इसी तरीके से आगे चले तो अगर आप किसी इंटरनेशनल सेंटर के ऊपर, यानी कि जो एक ही इंटरनेशनल सेंटर है रियाद सऊदी अरेबिया, उसके अंदर अगर आप अपेयर होना चाहते हो और उस एग्जाम सेंटर के ऊपर अगर आप अपेयर होना चाहते हो, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है, नॉर्मल फीस है 8 जुलाई तक के लिए, वो है 45,000 रुपीज। तो 45,000 रुपए आपको पे करने होंगे अगर आप इंटरनेशनल सेंटर के ऊपर अपेयर होना चाहते हो। सेम गोज विद, अगर लेट फीस की बात करूं तो लेट फीस में आपको 55,000 रुपए देने होंगे। यानी कि अगर आप 8 जुलाई के बाद एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हो तो आपको 55,000 रुपए देने होंगे, और ये क्लियरली नोटिस के अंदर मौजूद है। अब सवाल ये होता है कि सर हमारी प्रिपरेशन तो इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर है, या हमने स्टार्ट नहीं किया, तो सर क्या करें? तो इसी चैनल के ऊपर आपको मंजिल सीरीज भी देखने को मिल रही है, और ये मंजिल सीरीज तमाम टीचर्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, उसके अलावा जितने भी आपके एमडी कैट के सब्जेक्ट्स हैं, उन तमाम सब्जेक्ट्स के टीचर्स आके बाकायदा तौर पे आपको पढ़ा रहे होंगे। इसी चैनल के ऊपर आपको मंजिल सीरीज भी देखने को मिलेगी। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक किसी भी कोचिंग के अंदर एडमिशन नहीं लिया था, या वो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक तैयारी स्टार्ट नहीं की थी किसी भी रीजन की वजह से, सर हमारे पास फी के पैसे नहीं थे, या हम फी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हम किसी दूर दराज इलाके के अंदर रहते हैं, इतना एक्सेस नहीं था हमारे पास, सर हमारे पास जो है वो कोई अच्छा इदारा नहीं था, सर हमारे पास जो है वो कोई भी घरेलू इशू था, कोई भी आपका डोमेस्टिक इशू था, जिसकी वजह से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाया, तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन मौजूद है मंजिल सीरीज का, जिसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स इसी चैनल के ऊपर मिल रहे होंगे, और उन लेक्चर्स को आप देख के अपनी प्रिपरेशन जीरो से हीरो की तरफ लेकर जा सकते हो। तो अगर आपने एमडी कैट की प्रिपरेशन करनी है और इस वक्त आपके पास कोई भी इशू था कि आपके पास फी नहीं थी, या आपके पास कोई और इशू था, कोई डोमेस्टिक इशू था, आप फी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो फॉर योर ईज इसी चैनल के ऊपर मंजिल सीरीज स्टार्ट होगी, उसको भी आप देख सकते हो, और मंजिल सीरीज को भी आप आगे लेके चल सकते हो। ये तो हो गया मंजिल सीरीज के बारे में। अगर आप किसी भी सूरत में स्ट्रक्चर्ड तैयारी करना चाहते हो, सर मैं अपने हिसाब से मतलब ये है कि मैं इतना पाबंद नहीं हूं कि मैं खुद रिकॉर्डिंग देख लूं, मुझे किसी की गाइडेंस चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मैं किस तरीके से प्रिपेयर करूं, मैं कौन सा सब्जेक्ट पहले करूं, कौन सा बाद में करूं, कौन सा उसके बाद करूं, किस तरीके से मैं तैयारी करूं, मुझे किस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर तैयारी करना चाहते हो, तो स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर तैयारी करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप बैच ज्वाइन करो। जो हमारा बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हो। मंजिल सीरीज तो अपनी जगह है, लेकिन आप मंजिल सीरीज के साथ अगर अलाइन नहीं हो पा रहे और आप खुद से रिकॉर्डिंग को कवर नहीं कर सकते, तो आपके पास एक बहुत अच्छी फैसिलिटी बैच को ज्वाइन करने की मौजूद है। इसी बैच के अंदर आपको तमाम टीचर्स की लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी, और वो तमाम टीचर्स कोई हल्के फुल्के टीचर्स नहीं है, पाकिस्तान भर के जो अच्छे टीचर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसे टीचर्स जिनसे पढ़ के आपको आइडिया होगा अब तक जो आप कर रहे थे वो शायद सिर्फ एक मजाक से अलावा कुछ भी नहीं था। अब तक शायद जो आप कर रहे थे उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही थी, कहीं ना कोई ऐसा मसला रह रहा था जिसकी वजह से आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप जो है वो बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी, रिकॉर्डिंग्स देखने को मिलेंगी, और भी कई सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। बट वापसी आते हैं, पहले जरा हम उन सेंटर्स की बात कर लेते हैं जिन सेंटर्स के ऊपर हमारा एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो रहा होगा। सर किस किस सूबे के अंदर किन किन सेंटर्स के ऊपर एग्जाम हो रहा होगा उसको जरा देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद सिटी के अंदर एग्जाम हो रहा होगा, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर एग्जाम हो रहा होगा,
आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर 2 सेंटर्स यहाँ पे, 3 सेंटर्स यहाँ पे मौजूद है। मुजफ्फराबाद का सेंटर मौजूद है, रावलाकोट का सेंटर मौजूद है और मीरपुर का सेंटर मौजूद है। तो अगर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर से अपेयर होना चाहते हो तो आप इसको देख सकते हो। देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। आपका डोमिसाइल जहाँ का है, आपका डोमिसाइल जहाँ का भी है, आपको उसी सूबे के एग्जाम के अंदर अपेयर होना होगा। दिस इज मैंडेटरी। पीएमडीसी ने इसे मैंडेटरी बनाया है। तो अगर आपका डोमिसाइल लेट्स सपोज गिलगित बल्तिस्तान का है और आप सिंध के अंदर एग्जाम में अपेयर होना चाह रहे हो, तो आप ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले हो सकता था लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित का एक ऑप्शन मौजूद है। पंजाब में कौन कौन से सेंटर्स हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। लाहौर है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, भावलपुर है, सियालकोट है, गुजरांवाला है, सरगोदा है, गुजरात है, डीजी खान है, साहिवाल है, लिया है, भावल नगर है, मियांवाली है, रहीम यार खान है। ये तो हो गए पंजाब के सेंटर। सर हमारा इसमें, हमारे सिटी का इसमें नाम मौजूद नहीं है। तो आप किसी भी करीबी सिटी के एग्जाम सेंटर के ऊपर अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लो, आप उस सिटी में जाके एग्जाम दे लेना, कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, सिंध के अंदर कौन कौन से सेंटर्स है? कराची है, हैदराबाद है, मीरपुर खास है, शहीद बेनजीराबाद जिसे आप नवाबशाह भी कह सकते हो, सत्तर है, लाड़काना है। इन सेंटर्स के ऊपर एग्जाम हो रहा होगा। अगर यहाँ पे भी आपका कोई सिटी मौजूद नहीं है तो आप करीबी सिटी में एग्जाम जाके दे सकते हो, वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और केपीके का ऑप्शन देखते हैं। केपीके में पेशावर है, मर्दान है, दीन लोअर है, इसी तरीके से सवात, मालाकंड, एबटाबाद, कोहाट, डेरा इस्माइल खान, ये ऑप्शंस मौजूद है। बलूचिस्तान में से एक ही आपके पास ऑप्शन है यानी कि कोटा, और इंटरनेशनल जो वेन्यू है वो भी आपके पास एक ही है यानी कि रियाद, सऊदी अरेबिया। तो अगर आप किसी और मुल्क में रहते हो और किसी और मुल्क में रहने के बाद अगर आप एमडीकैट में इंटरनेशनली अपेयर होना चाहते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप रियाद, सऊदी अरेबिया आओ और वहाँ पे अपना एग्जाम दो। ये आपके पास सिंपल सा ऑप्शन मौजूद है। ठीक, ये हो गया आपका ऑप्शन। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एक दफ़ा अगर आपने सेंटर सेलेक्ट कर लिया, एक दफ़ा आपने सिटी सेलेक्ट कर लिया, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए सोच समझ के करना। उस वक्त जब एमडीकैट हो रहा है उस वक्त आप उस सिटी में पहुंच सको, इस बात को इंश्योर करना है, इस बात का खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर नहीं पहुंच पाओगे तो सिलेक्शन चेंज करने के आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। तो ये बात जो मैंने आपको बताई ना कि आपको सिर्फ एक सिटी चूज करना होगा। द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपेयर इन द एमडीकैट ओनली इन देयर प्रोविंस। जहां का आपका डोमिसाइल है वहीं आपको अपेयर होना होगा। अगर आप इंटरनेशनल रहते हो, आपके पास नाइकॉप है, तो ऑब्वियसली आप इंटरनेशनल सेंटर के ऊपर अपेयर होगे। आपके पास यही अच्छा ऑप्शन मौजूद है। बाकी वो स्टूडेंट्स, वो कैंडिडेट्स जिनका सिंध का डोमिसाइल है, वो इस्लामाबाद के टेस्ट सेंटर के ऊपर भी अपेयर हो सकते हैं, लेकिन उनका एग्जाम आईबीएस सक्खर के थ्रू ही होगा। उनका एग्जाम जो है वो हमारे पास शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत नहीं होगा। सही है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि सिटी सेंटर एक दफा आपने सेलेक्ट कर लिया तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो, आप इसे किसी भी सूरत चेंज नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे पैटर्न मौजूद है। पैटर्न यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हमारा जो एग्जाम है वो मल्टीपल चॉइस होगा, पेपर बेस्ड टेस्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा, कोई और लैंग्वेज नहीं होगी। ये बातें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो हमेशा से हमें पता है कि यहाँ पे 180 सवाल होंगे, 180 क्वेश्चंस होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। अब कितना वेटेज होगा यहाँ पे क्लियरली इन्होंने वेटेज लिखा हुआ है। बायोलॉजी की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, इंग्लिश की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। पेपर का 45% पेपर यानी कि तकरीबन तकरीबन आधा पेपर आपका बायोलॉजी से आने वाला है। यानी कि 180 सवाल में से 81 क्वेश्चंस आपके कहां से आने? 81 क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से आने। तो बायोलॉजी एक मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप आराम से स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आपका 45% पेपर तो सीधा सीधा पीछे हो चुका है। 45% पेपर तो आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई भी मसले वाली बात नहीं होगी। फिर केमिस्ट्री का नंबर आता है। केमिस्ट्री हमारे पास 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिजिक्स की बात करें तो 36 क्वेश्चंस है। इंग्लिश की बात करें तो 9 क्वेश्चंस है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो 9 क्वेश्चंस है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट बच्चा देख के कहता है सर ये तो बहुत कम है, अगर बहुत अच्छी तैयारी भी नहीं है तब भी हो जाएगा। बेटा एक एक नंबर, आई एम टेलिंग यू पीपल, एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर आपको मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंचा सकता है या मेडिकल कॉलेज से आपको बाहर कर सकता है। एक नंबर की कीमत ना आपको उससे पूछनी चाहिए जिसका एक नंबर से मेरिट रहा है, या जिसका एक नंबर से, जिसकी एक नंबर से उसकी सीट रह गई है। पंजाब के अंदर ऐसा होता है, सिंध के अंदर ऐसा होता है। लेट सपोज 82.6 के ऊपर मेरिट क्लोज हुआ है, ठीक है, और किसी बच्चे का मेरिट
86.5 है, जस्ट एक या दो नंबर की वजह से वो बड़ा मुसीबत में आ जाता है, वो बड़ा परेशानी में आ जाता है कि सिर्फ एक नंबर की वजह से, सिर्फ एक नंबर की वजह से वो एमडी कार्ड के जो मेडिकल कॉलेज की रेस है उससे बाहर हो जाता है। और ये बड़ा बड़ा अफसुर्दगी का मकाम होता है उस बच्चे के लिए जो बेचारा एक या दो नंबर से रहता है। एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर एक नंबर की अहमियत समझ गए ना आप, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आप मेडिकल कॉलेज के अंदर किस तरीके से पहुंच सकते हैं। तो बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है, हार्ड वर्क तो करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, और स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। ये तो हो गया हमारा बेसिक सा। अब सवाल ये होता है कि सर ठीक है, हमें समझ में आ गया, आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता दिए, ये बताइए कि कितना परसेंट पेपर हमारा इजी होगा, कितना परसेंट पेपर हमारा मॉडरेट होगा, कितना परसेंट पेपर हमारा डिफिकल्ट होगा, ये तो बता दीजिए सर। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 15% पेपर आपका इजी आएगा। इजी क्या होता है? बुक लाइनर क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, हु डिस्कवर्ड सेल, बुक लाइनर क्वेश्चन। 15% इस तरह के सवाल होंगे। 70% पेपर मॉडरेट होगा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको लगता है मॉडरेट कम आएगा, मॉडरेट और डिफिकल्ट कम होगा, बट ऐसा होता नहीं। मॉडरेट और डिफिकल्ट बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। तो 70% पेपर आपका मॉडरेट, 70% पेपर। नाउ यू गाइस कैन इमेजिन कि 70% पेपर अगर मॉडरेट आ रहा है ना, तो 70% पेपर मॉडरेट आने का मतलब ये है, अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हो तभी आप इन 70% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अदरवाइज ये 70% क्वेश्चंस आपके लिए बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए फिर वही बात आती है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। सर प्रिपरेशन कैसी अच्छी होगी? आपने लेक्चर अच्छे लिए हो, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बने हो, आपने जो है वो प्रैक्टिस की हो। अगर मैं लेट सपोज मैं क्रिकेट सिर्फ देखता रहूं, तो क्या मैं एक अच्छा क्रिकेटर बन जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। अगर मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, अगर मुझे एक अच्छा फुटबॉलर बनना है, तो आई हैव टू प्रैक्टिस दैट। मुझे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, मुझे फुटबॉल खेलनी पड़ेगी। अदरवाइज मैं एक अच्छा क्रिकेटर या अच्छा फुटबॉलर बिल्कुल भी नहीं बन सकता। उसके लिए बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया ये कि प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पे आपने लेक्चर भी देखना है, और लेक्चर के बाद आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अगेन वही बात आती है कि आप फंस जाओगे, आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और जब आपके लिए मुसीबत होगी तो फिर अगेन एमडी कार्ड की रेस से आप बाहर भी हो सकते हो। तो बेटा अब वो वक्त आ गया है जब आपने जो बचपन का ख्वाब देखा था ना, डॉक्टर बनने का या डेंटिस्ट बनने का, वो ख्वाब पूरा करने का वक्त है। और जब ख्वाब पूरा करने का वक्त होता है ना, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मेहनत करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेहनत करो ताकि एटलीस्ट इसी साल आप मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंच जाओ और अपने नाम के साथ वो बी आर लगा सको, जिसके लिए बहुत सारे लोग इस वक्त तरस रहे हैं और बहुत सारे लोग इस वक्त ख्वाहिश कर रहे हैं। तो अगर आपने अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करना है तो उसके लिए बहुत सिंपल सा सोल्यूशन ये है, आप यहाँ आओ और यहाँ आके इस पेपर की प्रिपरेशन करो अच्छे से। इस पेपर को समझो, इस पेपर के बारे में ये देखो कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। गिनती के 50 दिन है, अगर इस 50 दिन में आप मेहनत करते हो, बेहतरीन हो जाएगा। आप मेडिकल कॉलेज के अंदर जाओगे, कल को आपके पेरेंट्स एक इवेंट पे खड़े होकर ये कह सकेंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी डॉक्टर है। आप उनको इतनी बड़ी खुशी दे सकते हो कि एटलीस्ट वो एक मेडिकल कॉलेज, आपके मेडिकल कॉलेज में एंटर होने की वजह से वो एक तकरीब में खड़े होके, वो एक इवेंट में खड़े होके आपके ऊपर फ्लेक्स कर सके। अच्छा मौका हो सकता है। सही है, तो ये हमने बात कर ली किसकी? ये हमने बात कर ली सेंटर की चॉइस की, ये हमने बात कर ली हमारे किन किन सेंटर्स के ऊपर एग्जाम हो रहा है। उसके अलावा हमने बात कर ली किसकी? उसके अलावा हमने बात कर ली शेड्यूल की। अब सवाल ये होता है कि सर 22 तारीख को हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, तो रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? आपका CNIC चाहिए होगा। अगर आप अंडर 18 हो तो आपका जुवेनाइल कार्ड हर हाल में बना होना चाहिए। अगर आपका जुवेनाइल कार्ड नहीं बना हुआ, अगर आपका जुवेनाइल कार्ड नहीं बना हुआ तो आपको बनवाना पड़ेगा। आपको मोस्ट अर्जेंट कैटेगरी के अंदर बनवाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी अनाउंसमेंट PMDC ने बहुत पहले कर दी थी। तो आपका CNIC होना चाहिए, आपके पास रीसेंट मार्कशीट होनी चाहिए, जो भी लास्ट ईयर की मार्कशीट है जो भी आपके पास है वो आपके पास होनी चाहिए। आपका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। अगर लेट सपोज आपका डोमिसाइल नहीं है, आपने बनने को दिया हुआ है, तो उसकी कोई रिसिप्ट होगी। वैसे तो डोमिसाइल 2 या 3 दिन के अंदर आ जाता है, तो अगर डोमिसाइल 2 या 3 दिन के अंदर आ जाता है, वेल एंड गुड, अभी से अप्लाई कर लो, 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन कर लेना, अभी आपके पास टाइम तो है। ठीक, उसके अलावा आपको जो है वो आपकी जो भी रिसेंट मार्कशीट है वो चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, CNIC चाहिए, आपके फादर मदर जो भी है या गार्डियन जो है, अगर फादर या मदर में से कोई भी नहीं है तो जो गार्डियन है
उसका CNIC चाहिए होगा, ये बेसिक डिटेल्स आपको चाहिए होंगी। सर मेरा CNIC बनने को गया हुआ है, तो आप उसकी रिसिप्ट लगा सकते हो, आप अपना वेफॉर्म लगा सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि उसकी रिसिप्ट आप साथ लगाओगे जो CNIC आपने बनने को दिया है या जुवेनाइल कार्ड आपने बनने को दिया है। लेट सपोज आपका जो है वो आप 18 ईयर्स के हो रहे हो, लेट सपोज 8 जुलाई, 8 जुलाई को आप 18 ईयर्स के हो रहे हो, तो आपने जुवेनाइल कार्ड अभी से बनवा लो। लेट सपोज आप 8 जुलाई को या 18 साल के हो रहे हो, आपने जुवेनाइल कार्ड अभी बनवाना है, क्योंकि जुवेनाइल कार्ड मैंडेटरी है। जुवेनाइल कार्ड के अलावा आप जो है वो अपेयर नहीं हो सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जुवेनाइल कार्ड हर हाल में आपके पास होना चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रही है, कब तक चलेगी, इनकी बात कर ली हमने। उसके अलावा हमने बात कर ली कि किन किन ऊपर एग्जाम होने जा रहा है। अब सवाल ये होता है कि सर हमारा सिलेबस क्या होगा। सिलेबस के बारे में पीएमडीसी ने कोई अपडेट दी है कि बिल्कुल भी। अब उसके बारे में बात करें सर। अब ये बताइए कि अब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे या हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएमडीसी का सिलेबस क्या है, इस साल जो एमडी कैट होने जा रहा है उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस पीएमडीसी ने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया हुआ है। उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे आपको सिलेबस इनकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, www.pmdc.tk के ऊपर सिलेबस मिल जाएगा। अब सवाल ये होगा कि सर हम मंजिल सीरीज देखते हैं या हम मंजिल सीरीज देखेंगे या हम बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बताइए कि सर आपने कोई आपके इंस्टीट्यूशन ने या इन टीचर्स ने जिनसे हम पढ़ेंगे इन्होंने कोई रैंक प्रोड्यूस की है। तो मैं आपको बताते हुए बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर सिंध के अंदर हमारी फर्स्ट पोजीशन थी। महमूद नाम था उस बच्चे का। उस बच्चे ने पूरे सिंध के अंदर टॉप किया था और ये तमाम के तमाम जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको रिजल्ट की सेक्शन के अंदर ऑलरेडी नजर आएंगे। तो अगर आप यहाँ जाओ और एमडी कैट के अंदर जाओ तो यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आएगा कि हमारे पास 180 में से 175 मार्क्स के साथ टॉपर मौजूद है सिंध का, और ये वही बच्चा है जिन्होंने इन टीचर से ही प्रिपरेशन की है। तो अगर आप इस बच्चे के साथ अगले साल, मतलब ऑब्वियसली इसने तो अपना एग्जाम टॉप कर लिया, लेकिन आप अगले साल यानी कि अभी जो साल चल रहा है 2026 के अंदर एग्जाम में टॉप करना चाहते हो, फर्स्ट पोजीशन लेना चाहते हो, तो आपको वही स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी जो इस बच्चे ने अपनाई है। यानी कि लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, लेक्चर्स के बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के अलावा डाउट्स हैं तो डाउट्स को पूछना पड़ेगा, FLPs देने पड़ेंगे। तो मल्टीपल टाइम्स अगर आप रिवीजन करोगे ना, इस वक्त अगर आप लेट सपोज आपका एक दफा सिलेबस हुआ है, अगर नहीं भी हुआ तब भी कोई मसला नहीं है, हो जाएगा आराम से। आपने बस करना यह है कि इसी स्ट्रैटेजी को अपनाना है जो इन बच्चों ने अपनाई। तो अगर आप देखो यहाँ पे 175 मार्क्स के साथ भी बच्चा मौजूद है, इसी तरीके से अगर आप देखो 166 मार्क्स के साथ भी, 162 मार्क्स के साथ भी, इस तरीके के हमारे पास तकरीबन 200 से ज्यादा ऐसे बच्चे जो इस वक्त पाकिस्तान भर के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर बैठे हुए, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हो, बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस हो, चाहे वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपके पास वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपके पास वो कायदे आजम मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपके पास वो लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज हो, चाहे आपके पास वो डाउ मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपके पास वो JSMU हो, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपके पास शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपके पास जो है वो पम्स हो, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर, ठीक है, तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको 200 से ज्यादा ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिन्होंने यहां से प्रिपेयर किया। और यहां से प्रिपेयर करने के बाद अगर आप नोट करो, यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे सिलेबस मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिन्होंने यहां से प्रिपेयर करके एग्जाम के अंदर अपने एग्जाम को टॉप किया, और एग्जाम को टॉप करने के बाद आज ये बच्चे मेडिकल कॉलेज के अंदर बैठ के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे और अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा चुके हैं। तो अगर आपने भी इसी कैटेगरी के अंदर आना है, आपने भी उसी मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंचना है जहां ये बच्चे पहुंचे, तो एक ही सॉल्यूशन है कि भाई पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड मैनर तैयारी बहुत जरूरी होती है। अगर आप स्ट्रक्चर्ड मैनर खुद ही कर सकते हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मंजिल सीरीज फॉलो करो, मंजिल सीरीज फॉलो कर लो। अगर आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में खुद नहीं कर सकते तो बैच ज्वाइन करो, अभी थोड़ी देर में मैं डिटेल्स भी आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, KPK के अंदर भी बच्चे ने पोजीशन ली है, शायान नाम है इस बच्चे का। अगर आप देखो KPK में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर इसने 174 मार्क्स स्कोर किए, देखो 170 भी मौजूद है। इस तरीके से कई सारे आपको बच्चे मिल जाएंगे खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के, इसी तरीके से UHS के, सिंध के, आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, तकरीबन 200 से ज्यादा बच्चे। इमेजिन 200 से ज्यादा बच्चे इस वक्त मेडिकल कॉलेज के अंदर सिर्फ लास्ट ईयर प्रिपेयर करके बैठे हुए हैं, तो इससे पहले कितने गए होंगे।
बताने का मकसद ये कि ये वही बच्चे थे जिन्होंने उसी सिस्टम को फॉलो किया जिस सिस्टम को आप फॉलो कर सकते हो, और आप भी इसी कैटेगरी के अंदर आगे बढ़ सकते हो। तो ये तो हो गए हमारे रिजल्ट जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हो, ये लंबी लिस्ट है जो चलती रहेगी। तो इसी तरीके से सर नम्स के अंदर है, नम्स के अंदर भी आओ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे चले जाओ रिजल्ट के अंदर, physicomatrix.com के अंदर जाओगे, physicomatrix.com की वेबसाइट ओपन करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट के अंदर जब जाओगे तो MDCAT में जाओ, और MDCAT में जाने के बाद यहाँ पे आपको नम्स के स्कोर भी नजर आएंगे। तो देखो 83.53%, दैट्स अ ह्यूज नंबर। इतना आसान नहीं होता नम्स के अंदर 83% स्कोर करना, यहाँ पे वो भी मौजूद है। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है, ये बच्चे भी तो पहुंचे मेडिकल कॉलेज में, तुम क्यों नहीं पहुंच सकते? तुम भी पहुंच सकते। बस शर्त ये है कि आपने अपनी मंजिल के ऊपर नजर रखनी है। मंजिल के ऊपर नजर रखने के लिए, मंजिल के ऊपर नजर रखने के अलावा तैयारी करनी है, उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है जिस एग्जाम के लिए इस वक्त हजारों बच्चे प्रिपेयर हो रहे हैं। आप उन हजारों बच्चों में अलग कैसे स्टैंड कर सकते हो? बहुत सिंपल सा रास्ता है, एग्जाम की प्रिपरेशन इस अंदाज से करो आप बहुत अच्छे नंबर ले सको। कैसे लेंगे सर? वही बात, या तो आप बहुत अच्छे मैनर में खुद स्ट्रक्चर तैयारी करो, नहीं कर सकते तो वी आर हियर, स्ट्रक्चर तैयारी आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है भाई, अब सवाल ये होता है कि सर ये बताइए कि किस तरीके से हम आपका बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो वो बच्चे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन की और आज ये मेडिकल कॉलेज के अंदर मौजूद हैं, पोजीशन होल्डर्स भी मौजूद हैं, और ये वही पोजीशन होल्डर्स हैं जिनके टेस्टिमोनियल्स भी आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, जाके सुन लेना ये क्या कहते हैं, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की थी और किस तरीके से ये आगे बढ़े थे। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आप सुन सकते हो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा सर ये बताइए कि अब हमने बैच ज्वाइन करना है, अगर हमने स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर तैयारी करनी है, और मंजिल सीरीज तो अपनी जगह है और मंजिल सीरीज हम देख सकते हैं, उसके अलावा अगर हमने स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी करनी है तो किस तरीके से हम आपका बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ये किस तरह से हम बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हमें मिल रहे होंगे, उन फीचर्स की एक छोटी सी लिस्ट जो मैं आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ। उसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको और भी देखने को मिलेंगी, बट मैं इन फीचर्स की बात करता हूँ जो फीचर्स आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी करने में मदद करेंगे। और ये वही फीचर्स हैं जिन फीचर्स के साथ ये जो पोजीशन होल्डर्स थे, ये जो MDCAT को टॉप करने वाले बच्चे थे, ये वही फीचर्स हैं जिनके साथ यही 200 बच्चे जो है, 200 से ज्यादा बच्चे इस वक्त गुजर के मेडिकल कॉलेज के अंदर बैठे हुए हैं, और आज मेडिकल कॉलेज के अंदर अपने MBBS को, अपने BDS को परस्यू कर रहे हैं, किन्हीं फीचर्स की बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देखो तो कौन कौन से फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको एक डेडिकेटेड पोर्टल देखने को मिलता है, जिस डेडिकेटेड पोर्टल के ऊपर आपके पास बाकायदा तौर पे लाइव क्लासेस हो रही होती है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से मैं अभी यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ। बाकायदा तौर पे लाइव क्लासेस है, यानी कि टीचर मौजूद है, उस टीचर ने लाइव क्लास ली हुई है और लाइव क्लास चल रही है, आप उससे अपने डाउट पूछ सकते हो। आप लाइव क्लास के अंदर बाकायदा टीचर के साथ कनेक्ट होकर लाइव क्लास के अंदर बैठ सकते हो। सर लाइव क्लास लेना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, टाइमिंग मैच नहीं हो पा रही, ये लाइव क्लास के अंदर मुझे कोई मसला हो रहा है, लेट सपोज मैं ऐसे एनवायरनमेंट में रहता हूँ जहाँ मैं लाइव क्लास नहीं ले सकता, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपके पास यहाँ पे रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप रिकॉर्डिंग ले सकते हो। उसी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग जैसे ही वो क्लास एंड होगी आपके पास वो रिकॉर्डिंग्स मौजूद होंगी। ना सिर्फ रिकॉर्डिंग्स, बल्कि ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, जो टीचर यहाँ पे नोट्स बनाएगा उसके PDF भी आपको उसी पोर्टल के ऊपर मिलेंगे। ये बैच ज्वाइन करने के फीचर्स हैं। अगर आप बैच ज्वाइन कर लेते हो, और इसकी फीस भी कोई इतनी ज्यादा नहीं है, अफोर्डेबल फीस है, मतलब जहां आप 75 80 हजार रुपए बड़े बड़े नामों को दे रहे होते हो, वहां इतने फीचर्स नहीं मिल रहे होते जितने फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको उन तमाम बच्चों के ऑलरेडी टेस्टिमोनियल्स मौजूद है जिनको आप देख के आप ये पता लगा सकते हो कि वही बच्चे थे जिन्होंने इस सिस्टम को पास आउट किया और इस सिस्टम से पास होकर आज वो मेडिकल कॉलेज के अंदर बैठे। तो बताने का मकसद ये कि यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। लाइव लेक्चर्स जब खत्म होंगे तो आपके पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अवेलेबल होगा, और रिकॉर्डिंग को आप देख के वो लाइव क्लास वाली कंपनसेशन कर सकते हो। साथ में आपको PDF देखने को मिलेगा। अब इस PDF का फायदा क्या होगा? इस PDF का फायदा ये होगा, लेट सपोज आप क्लास के साथ साथ नोट्स नहीं बना सके। अब अगर आप क्लास के साथ साथ नोट्स नहीं बना सके, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप PDF देख लेना, आपको रिवीजन हो जाएगा। सर मैंने क्लास के साथ नोट्स बना भी लिए, अब फायदा क्या होगा? अब फायदा ये होगा, लेट सपोज आपने 7 दिन बाद एक चैप्टर को रिवाइज करना है, आप PDF खोलोगे, आप PDF पढ़ोगे, आपको सारा लेक्चर खुद ब खुद याद आ रहा होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, PDF और रिकॉर्डिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा
आपको यहाँ टेस्ट देखने को मिलेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया एक चीज होती है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर मैं फुटबॉल से देख रहा हूँ या क्रिकेट से देख रहा हूँ और मैं चाहूँ कि मैं एक बहुत बड़ा प्लेयर बन जाऊं, तो इट इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल। आई हैव टू प्रैक्टिस इट, आई हैव टू गिव द टेस्ट। तो यहाँ पे आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे और इन टेस्ट के अंदर आपको उन्हीं तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो एग्जाम के अंदर आ रहे होते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि टेस्ट के अलावा आपको ये भी पता चल रहा होगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, यह आपको आइडिया हो रहा होगा। ना सिर्फ ये, बल्कि आगे चलते हैं। टेस्ट के अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से अब जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगी, वो क्या है? वो है हमारे पास फुल लेंथ पेपर्स। अगर आप एग्जाम के अंदर 180 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो आपको पहले उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मतलब वो एग्जाम कंडीशंस बना के बैठना पड़ेगा और 180 क्वेश्चंस को एक ही साथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, इनको एक ही वक्त में सॉल्व करना होगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर वही बात आती है कि आप उस मैदान जंग, जो बेसिकली एमडी कैट का मैदान सजेगा, उस मैदान की प्रैक्टिस अगर आप पहले से नहीं करोगे ना, तो वही मसला आएगा कि फिर आपके स्कोर इतना अच्छा नहीं आएगा। तो सवाल ये होता है कि सर एफएलपीस का कोई फायदा? बहुत फायदा है। मैंने आपको बताया ना एक एक नंबर किस तरीके से आपकी परसेंटेज को, आपके एमडी कैट के स्कोर को और आपके मेडिकल कॉलेज में जाने के चांसेस को कम कर रहा होता है। आपको पता है तकरीबन तकरीबन 50% ऑफ एमडी कैट आपके पास काउंट होता है एग्रीगेट के अंदर। तकरीबन एमडी कैट का जो वेटेज है वो 50% है। यानी कि एमडी कैट ये डिसाइड करेगा कि आपके मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए आपका एग्रीगेट क्या बनेगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एफएलपीस देना नहीं भूलना। एफएलपीस बड़े इंपॉर्टेंट है और ये आपको कहां मिलेंगे? इसी बैच के अंदर मिलेंगे। तो आपको बहुत सारे एफएलपीस देखने को मिल रहे होंगे जिसको आप अटेम्प्ट करके एग्जामिनेशन का जो प्रेशर है उसको फील कर पाओगे और उसी प्रेशर के साथ जो है वो इस एफएलपी को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आपको पहले से तैयारी होगी इस बात की 180 सवाल किस तरीके से सॉल्व करने और क्या स्ट्रैटेजी आपकी होगी। तो एफएलपीस का बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। उसके अलावा सर मैंने लाइव क्लास ली, मेरा कोई डाउट रह गया, लेट्स सपोज मैंने मुझसे नहीं पूछा गया, मैंने टीचर से नहीं पूछा, या कोई मसला हो गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं बुक रीड कर रहा था, मुझे एक पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आपको यहाँ डाउट फीचर देखने को मिलेगा पोर्टल के ऊपर। अब जब पोर्टल के ऊपर आपको डाउट फीचर देखने को मिलेगा ना, तो इसकी बड़ी अहमियत यह है कि आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा और आपकी जो वो मसला था, जो आपका डाउट था कि सर ये कैसे होगा या ये मैं पढ़ रहा था मुझे समझ में नहीं आया, तो ये जो चीज है वो आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया, लेक्चर्स हो गए, टेस्ट हो गए, एफएलपीज हो गए, डाउट फीचर हो गया, कोऑर्डिनेटर देखने को मिलेगा। सर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? मान के चलो कि आपको समझ में नहीं आ रहा और आप फंस चुके हो, आपकी प्रिपरेशन फंस चुकी है और आप इस वक्त बिल्कुल कंफ्यूज हो और आप खानदान में पहले डॉक्टर हो, आपके पास कोई और गाइडेंस नहीं, उस वक्त बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस होगी। इतनी इंपॉर्टेंस होगी कि कोऑर्डिनेटर जो है उससे आप एक सवाल करोगे, लेट सपोज मेरी प्रिपरेशन नहीं हो रही, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं लेकिन मेरे नंबर नहीं आ पा रहे, सर मेरे अंदर क्या मसला है, मैं किस तरीके से इसको इम्प्रूव करूं। चलो ये भी हो गया, ये भी आपको बता दिया गया। सर ये बताइए कि मैं एक फॉर्म फिल कर रहा था और उसके अंदर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये है, क्या मैं ये लगा सकता हूँ? यहाँ भी आपको ये चीज मिलेगी। तो ना सिर्फ कोऑर्डिनेटर देखने को मिलेगा इन सारे मसले मसाइल जो आपके हैं उसको सॉल्व करने के लिए, बल्कि एकेडमिक काउंसलिंग भी आपको यहीं पे मिल रही होगी। तो आपको अगर ये सोचना है, आपको ये समझना है कि भाई मैं इस यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी के लिए भी सोच रहा हूँ, तो क्या क्या हो सकता है, किस किस तरीके से मैं एग्जाम के अंदर बैठ सकता हूँ और किस किस तरीके से मैं जो है वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिलेगा। अब सवाल ये होता है कि सर ये जो आपने इतने सारे फीचर्स बता दिए स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर तैयारी करने वाले, ये बताइए कि इसकी तो कोई भारी भरकम फीस होगी? नहीं भाई, इसकी फीस कितनी है? इसकी फीस है सिर्फ और सिर्फ 9,500 रुपए, जो आपको वन टाइम पेमेंट करनी होगी और ये वन टाइम पेमेंट आपके एमडी कार्ड तक चल रही होगी। यानी कि जब आपका एमडी कार्ड इस साल का होगा तब तक आप जो है वो इस फीस के अंदर ही ये सारे फीचर्स ले सकोगे। आराम से ये सारे फीचर्स आप जो है वो लेके चल रहे होगे। आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल रही होगी और लाइव क्लासेस के अलावा मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। लेट सपोज आपने इसी साल के पुराने बैचेस की रिकॉर्डिंग देखनी है, वो भी आपको मिल रही होगी। आपके पास तो इतना ऑप्शन है। अब अगर आप इससे भी अवेल नहीं कर सकते ना, अगर आप इसको भी अवेल करके अपने एग्जाम के स्कोर को बहुत अच्छा नहीं बना सकते, बेटा आपके लिए ना फिर बड़े मसले मसाइल। तो बताने का मकसद ये कि इन फीचर्स के साथ 9,500 रुपए की फीस है,
₹9,500 फीस है जो आप वन टाइम पेमेंट करें सर। ठीक है, अब बैच ज्वाइन करना है, ये बताइए कैसे करें। तो यहाँ पे आपको एक नंबर लिखा आ रहा है 03032785 इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करोगे और व्हाट्सएप करने के बाद जो टीम है, जो एडमिन टीम है, वो आपसे कांटेक्ट करेगी और सारे आपको जो प्रोसेस है वो गाइड कर देगी कि किस तरीके से आप जो है वो इस बैच का पार्ट बन सकते हो और इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। तो ये तो होगा स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर तैयारी करना। आप मंजिल सीरीज देखना चाहते हो तो इसी चैनल के ऊपर आपको मंजिल सीरीज में तमाम वो चैप्टर्स जो एमडी कैट के फिजिक्स के हैं, ठीक है, या बायोलॉजी के हैं, तमाम चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे और तमाम चैप्टर्स आप जो है वो यहाँ से भी देख सकते हो। तो आपके पास कोई मसला नहीं है। अब अगर आप इससे भी प्रिपेयर नहीं कर सकते तो फिर वही बात आती है कि किस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे। तो बेटा इस चीज़ का ख्याल आपने बहुत ज़्यादा रखना है। अब ये जो टोटल 50 दिन बचे हैं ना, ये आपकी किस्मत का फैसला करने वाले और वो ख्वाब जो आपने शायद बचपन में देखा था या वो ख्वाब जो आपने कुछ सालों पहले देखा था, उस ख्वाब को पूरा करने का वक्त आ चुका है। तो अगर इस वक्त नहीं पूरा करोगे तो कब पूरा करोगे। ये हो गई हमारी सारी बैच की डिटेल्स और पीएमडीसी का जितना भी मामला था वो मैंने आपको समझा दिया। 22 तारीख से आपके फॉर्म आ रहे हैं। आप कहाँ अप्लाई कर रहोगे? बेसिकली अगर आप यहाँ देखो, अगर आप यहाँ जाओ तो यहाँ पे पीएमडीसी ने क्लियरली लिखा हुआ है कि कहाँ जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप mdcat.pmdc.pk के ऊपर जाओगे और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है जब स्टार्ट होगी तो वहाँ पे आपको एक पोर्टल देखने को मिलेगा, जिस पोर्टल के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पीएमडीसी वाला सारा पार्ट एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से क्या क्या आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा होगा और किस किस तरीके से आप जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हो। मंजिल सीरीज के बारे में भी हमने बात कर ली, बैच के बारे में भी बात कर ली एंड आई होप सो कि अब आप इस बात में बहुत क्लियर हो गए होंगे कि आप किस तरीके से एमडी कैट के प्रिपरेशन को करना है और क्या क्या टाइमलाइंस को आपने देखते हुए चलना है। आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।